नमस्कार, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। हाल ही में अभी हम बात करें वेट लॉस की, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इंटरमिटेटिंग फास्टिंग, जिससे काफ़ी लोगों ने वेट लॉस किया है और अपना एग्जाम्पल सभी लोगों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में वर्क करता है और करता भी है, तो इसे किस तरीके से इंटरमिटेटिंग फास्टिंग का रूल्स फॉलो करें तो जिससे वेट लॉस होने में काफ़ी हेल्प मिले, मतलब कि 100% हमें बेनिफिट मिल जाए कि वेट लॉस होना चाहिए। क्योंकि कुछ का एक्सपीरियंस ऐसा भी है जो आपको बहुत कम जानने को मिलेगा कि जिन्होंने इंटरमिटेटिंग फास्टिंग तो प्रॉपर फॉलो किया पर वेट लॉस बिल्कुल नहीं हुआ, तो उन्होंने मिस्टेक कर दी है उस फास्टिंग के दौरान जिससे उनका वेट लॉस नहीं हुआ है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसको बिल्कुल ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और इस फास्टिंग का रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या अर्थ क्या होता है इंटरमिटेटिंग फास्टिंग का। अभी तक आप यही जानते होंगे कि जितने भी अपने तीज त्योहार आते हैं उसमें फास्ट होता है, समय समय पे होता है, तो उससे बहुत अच्छी हेल्प मिलती है हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में। पर क्या है, कुछ लोग ऐसी बातें इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो सारे उपास वगैरह जो त्योहारों पे होते हैं उनको लोग स्किप करते हुए ये नए पैटर्न को फॉलो करने का सोच रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इस पैटर्न का बिल्कुल पूरा बेनिफिट्स मिले, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगा, क्योंकि अभी अभी ये ट्रेंड में हो रहा है और अभी अभी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो ट्रूली है या नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सच है या नहीं है। पर जो उपवास कर रहे हैं इतने सालों से पुराने जो लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि उन्होंने इतने सारे उपवास वगैरह करे और उनका वेट गेन नहीं हो रहा। और वेट गेन होने से ये मतलब नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई देना। वेट गेन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसीजेस भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इंटरमिटेटिंग फास्टिंग का मीनिंग क्या होता है। कि इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक कर, मतलब धीरे धीरे, और फास्टिंग का मतलब होता है कि खाने को रोक लेना, मतलब नहीं खाना। इसमें 2-3 प्रकार के पैटर्न होते हैं। तो ये कुल मिला के ये कहलाती, इसका मतलब यही होता है कि खाना तो हमें खाना है, पर हमें कितनी देर रुकना है उस खाने को खाने के लिए। अभी क्या होता है कि दिन में 4 बार या 3 बार तो खाना खाते ही हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम को खाना, और इस बीच में भी कुछ और मन करता हो खाने का तो वो भी हम खा लेते हैं। पर ये डिसाइड नहीं रहता है कि हम क्या खा रहे हैं। मैं आपको इसमें शॉर्टकट नाम से कहूँगी पूरे वीडियो में, क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम है, इससे मैं IF कहूँगी। तो इसमें ये डिसाइड नहीं रहता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और जो तीज त्योहार के जो उपवास होते हैं, जैसे श्रावण सोमवार या फिर नवरात्रि वगैरह, इस तरीके के जितने भी उपवास आते हैं, तो उसमें डिसाइड रहता है कि हमें क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, राइट। और IF मतलब इंटरमिटेटिंग फास्टिंग में कुछ डिसाइड नहीं रहता है। ये सिर्फ एक खाना खाने का पैटर्न होता है जिसमें 2-3 प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है 16/8 और 5:2 का। 16/8 का मतलब ये क्या होता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हमें 8 घंटे खाना खाना है। इसमें हमें 8 घंटे खाना खाना है और 16 घंटे हमें खाना नहीं खाना है। अब ये बात आप पे डिपेंड करता है कि यदि हमें वेट लॉस करना है तो कौन सी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है और कौन सी चीज़ें को स्किप करना है, राइट। अगर हमने ये रूल्स तो फॉलो कर लिया है कि 8 घंटे खाना खा लिया है और 16 घंटे नहीं खाया है, पर जब हम 8 घंटे में जो खाना खा रहे हैं पता चल रहा है कि हम उसमें हॉट डॉग, बर्गर, चीज़, पिज़्ज़ा या फिर मैगी नूडल्स, इस प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं, इसी तरीके की चीज़ों से पेट भर रहे हैं उस 8 घंटे में, तो वो फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है। और वेट लॉस के तो सिर्फ सपने ही देखते रह जाना, यही होगा। और जो हम तीज त्यौहार को उपवास करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिसाइड रहता है कि हमें ये जो त्यौहार चल रहा है इसमें हमें तामसिक भोजन नहीं खाना है, सिर्फ सात्विक खाना है। और सात्विक खाने में भी हमें दाल रोटी बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, फैट होता है, जो नींद भी आती है इनको खाने से। और इसकी वजह से क्या होता है कि वेट गेन होने में काफ़ी हेल्प होती है। तो इसलिए कहते हैं जिन्हें वेट गेन करना है, मसल्स बिल्डअप करना है, तो उन्हें प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, इंटेक करना चाहिए, ठीक है। तो उपवास जो होता है तीज त्यौहार का, उसमें ये दाल रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खानी रहती है, बिल्कुल मना ही रहता है, तभी वो उपवास कहलाता है। उपवास में हमें सिर्फ फ्रूट्स खाना चाहिए, तो वो प्रॉपर उपवास लगता है और कहलाता है कि हमने एक त्यौहार का, एक दिन का उपवास किया है। काफ़ी लोग 11 वगैरह, पूर्णिमा, इस प्रकार के भी साल भर में आते हैं इस तरीके के दिन, तो उसमें भी लोग उपवास करते हैं, तो तभी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलती है। पर IF में वेट लॉस होना तो सिर्फ एक प्रकार का एक बातें हैं कही हुई,
यदि हम इसे भी सही तरीके से करें तो हो सकता है वेट लॉस हो जाए, पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक पैटर्न होता है खाना खाने का। तो मैंने आपको बताया इंटरमिटेटिंग फास्टिंग का मतलब क्या होता है। यदि आपको पूरा अपना डेडिकेशन से अपना वेट लॉस करना है तो ये जो तीज त्यौहार में आते हैं ना उपवास, तो वो वाले उपवास फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसमें डिसाइड रहता है कि हमें क्या चीज़ नहीं खानी है। IF में डिसाइड नहीं रहता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, सिर्फ एक पैटर्न बना दिया है कि हमें 8 घंटे खाना खाना है और 16 घंटे नहीं खाना है, राइट। अब दूसरा पैटर्न की मैं बात कहूँ तो वो होता है 5:2 का। उसमें क्या रहता है कि आपको 500 से 600 कैलोरीज हफ्ते में 2 दिन खाना है, मतलब 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो उसमें 2 दिन आपको 500 से 600 कैलोरीज वाला खाना खाना है। और वो किस में होता है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी चीज़ें लेनी है जिसमें आपको 500 से 600 कैलोरीज मिल जाए। और बाकी बचे 5 दिनों में आपको नॉर्मल खाना खाना है जो आप रेगुलर खाना खाते हैं। बस 2 दिन का है कि आपको 2 दिन 500 से 600 कैलोरीज वाला खाना खाना चाहिए। वो आप कौन सा खाना पसंद करते हैं वो आपके ऊपर डिसाइड होता है। इसमें कोई खाना कुछ भी मील्स डिसाइडेड नहीं रहती कि यही चीज़ें खानी है हमें या फिर यही चीज़ें हैं जिसमें हमको 500 से 600 कैलोरीज मिल जाएगी तो यही खानी है। ये सारी चीज़ें डिसाइड रहती है। तो हमारी जो तीज त्यौहार में आने वाले उपवास रहती है ना, उसमें डिसाइड रहती है कि हमें ये वाले उपवास में हमें सिर्फ ये वाला फ्रूट खाना है, ये वाले उपवास में हमें सिर्फ ये वाला फ्रूट्स खाना है, इसमें हमें सिर्फ पानी ही पीना है। कुछ लोग हैं जो इतने डेडिकेशन से इस तरीके के तीज त्यौहार वाले उपवास करते हैं कि उन्हें कभी लाइफ में वेट गेन का या फिर ओबेसिटी का दिन ही नहीं देखना पड़ता है, हमेशा उनका वेट मैनेज रहता है। आपने देखे होंगे कि काफ़ी लोग जो पुराने समय में जो इस तरीके के उपवास करते थे, आज आप उनकी हेल्थ देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रहती है, ना उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ना एसिडिटी, ना पिंपल्स वगैरह इस तरीके के आप देख सकते हैं। ये पिंपल्स भी आज के समय लोगों को काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है, वो इसी वजह से क्योंकि खाने का जो चीज़ें हैं वो इस तरीके की हो रही है कि बहुत ज़्यादा डेंस्ड होती है। तो ये था एक सिंपल सी जानकारी IF के बारे में, मतलब इंटरमिटेटिंग फास्टिंग की, कि यदि आप प्योरली वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपका मन है कि आपको वेट लॉस करना है वो भी कम दिनों में, तो आप ये तीज त्यौहार में आने वाले जो उपवास रहते हैं उनको सही तरीके से फॉलो करें तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। रादर देन IF का जो उपवास जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो सिर्फ एक खाना खाने का पैटर्न होता है, होगा तो उसमें भी वेट लॉस आपका, बस ये है कि वो 50% वेट लॉस हो जाएगा। यदि आपको 100% वेट लॉस चाहिए कम दिनों में तो वो फिर आपको ये उपवास जो तीज त्यौहार में आते हैं उसको फॉलो करना होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है, जानकारी सही लगी, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फेसबुक के साथ। और देखा है पहली बार इस चैनल को तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके समय पे। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने और देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।